बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। यह अडानी और अंबानी के पक्ष वाला है। उद्योगपतियों के लिए दरवाज़ा खोल करके मंडी सिस्टम में उसको घुसाने वाला, किसानों के ज़मीन को औने पौने भाव में लेके उद्योगपतियों के हाथों में बेचने वाला, किसानों के खेती का उचित मूल्य नहीं देने वाला। ये जो लोग मचलने वाले लोग हैं, नरेंद्र मोदी जी के लोग, इनका अब जाना तय है और इनको सात समुंदर जाना होगा। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंश्योर्स। राजद के तमाम नेता भारत बंद के समर्थन में अब सड़कों पर उतर रहे हैं। हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन अभी की जो ताजा तस्वीरें निकलकर सामने आई है वो पटना की सड़कों का है, जहां पर राजद के तमाम नेता सड़क पर उतरे हैं और कृषि कानून के खिलाफ अपनी आवाजें बुलंद कर रहे हैं। लेकिन जब उनसे पत्रकारों ने ये सवाल किया कि क्या इस भारत बंद का केंद्र सरकार पर असर होगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि बात निकली है तो दूर तक जाएगी। और क्या कुछ कह रहे हैं आप खुद सुनिए। कहते हैं कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। और जो किसान शहीद हो गए धरना स्थल पे, हजारों की तादाद में लोग मर गए, और ये व्यापारियों की सरकार जो है मतलब अनदेखी कर रही है किसान की शहादत को, वर्षा में, पानी में, जाड़ा में उनकी तकलीफ को इग्नोर कर रही है। और यह सरकार यह सिद्ध कर दी है दुनिया में कि साहब वो मुट्ठी भर लोगों की सरकार है। तो मतलब हमने इसलिए कहा कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, और एक दिन ऐसा होगा कि इसी बिहार से जो 74 आंदोलन की जो लौ जली थी और जिसका नेतृत्व जो है लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने किया था, उस वक्त भी जो लोग सत्ता में थे वो लोग कहते थे कि इसका क्या असर होना है। आने वाले दिनों में देखिएगा कि गांव में, मोहल्ले में जो लोग किसान के मुद्दों का विरोध कर रहे हैं उनका चलना मुश्किल हो जाएगा। हम सारे राजनीतिक दल के लोग जो बीजेपी के खिलाफ हैं, जो कॉरपोरेटर के दल हैं, उनके खिलाफ वाले जितने दल हैं, उन लोगों का आज भारत बंद का उसमें सहयोग कर रहे हैं। पटना ही नहीं, बिहार ही नहीं, देश के किसी भी इलाके में आप जाएंगे तो देखेंगे पूरा भारत बंद है। और इस बंद का इसलिए है कि आम जनता जिस किसानों के बदौलत अन्न खाती है, वो अन्नदाता आज अपने आप को परेशान महसूस कर रहा है। जो उत्पादन कर रहा है उसको लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा है। और अब तो हद हो गई कि उनके खेती को भी अब कॉरपोरेटर के हाथ में गुलाम दिया जा रहा है। एक समय ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, जिसके खिलाफ कई 100 बरस तक आंदोलन चला था, तब उनको भागना पड़ा था। यही किसान के लोग, मिलों की खेती हुई थी चंपारण से, और उसके बाद आंदोलन की बिगुल बजी थी गांधी जी के नेतृत्व में, और ईस्ट इंडिया कंपनी को भागना पड़ा था। जो नई ईस्ट इंडिया कंपनी है अडानी अंबानी की, जिसके मसीहा बने हुए हैं नरेंद्र मोदी और एनडीए के लोग, इनको भी जाना तय है। क्योंकि किसान आंदोलित है, युवा आंदोलित है, छात्र आंदोलित है, मजदूर आंदोलित है, सारे लोग। क्योंकि जो अन्नदाता को उनकी लागत मूल्य न मिले, और कृषि कानून जो लाए वो कॉरपोरेटर के लाभ के लिए लाए गए। आप एमएसपी नहीं दे रहे हैं। आपने कहा था कि जो लागत होगा उसका हम दुगना देंगे, लेकिन आप उसका दुगना तो छोड़ दीजिए, उतना भी नहीं दे पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के पूरा आंदोलित है और आम जनता को सहयोग है। क्योंकि आज भारत का जीडीपी जो बढ़ा है उसमें किसानों की खेतिहर की जो उत्पादन है उसके कारण बढ़ा है, इसके कारण बढ़ा है। इसलिए ये जो लोग मचलने वाले लोग हैं, नरेंद्र मोदी जी के लोग, इनका अब जाना तय है और इनको सात समुंदर जाना होगा ट्रम्प के तरफ। आज भारत बंद है और किसान मोर्चा ने भारत बंद का आह्वान किया है। संसद से लेकर सड़क तक लगातार सभी विपक्षी पार्टियां और राजद और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव सवाल उठाते रहे हैं। 3 कृषि कानून काला कानून है। यह अडानी और अंबानी के पक्ष वाला है। उद्योगपतियों के लिए दरवाज़ा खोल करके मंडी सिस्टम में उसको घुसाने वाला, किसानों के ज़मीन को औने पौने भाव में लेके उद्योगपतियों के हाथों में बेचने वाला है, किसानों के खेती का उचित मूल्य नहीं देने वाला
यह जो है काला कानून है। तीनों कृषि कानून के खिलाफ 10 महीने से किसान आंदोलनरत है देश भर में। 100 की मौतें हुई है, लेकिन जन विरोधी सरकार केंद्र की, लोकतंत्र विरोधी सरकार, डिक्टेटरशिप तानाशाही सरकार, जो विनाशकाली विपरीत बुद्धि, इसका विनाश होने वाला है। जो है किसान विरोधी, जो किसान का विरोध करे, जो नौजवान का विरोध करे, जो महंगाई को बढ़ावा दे, जो बेरोजगारी को भगाई दे, जो जातीय जनगणना न करावे, जो किसानों के हित को न देखे, जो संविधान पर हमला बोले। इसलिए 3 कृषि कानून किसान विरोधी है। जब तक इसे वापस नहीं लेंगे, हम लोग जो है भारत बंद करते रहेंगे। हम लोग संसद और सड़क में लड़ने का काम करते रहेंगे। तो आपने सुना कि किस तरीके से जो राजद के नेता है उनका कहना है कि बात निकली है तो दूर तक जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि भारत सरकार मोदी, खास करके जो नई ईस्ट इंडिया कंपनी है अडानी अंबानी की, उसके मसीहा है और उस मसीहा का जल्द ही सत्ता जाने वाला है अगर यही हालात रहे तो। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।